जो मेरा डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 7.63। Prashant and Rajesh were the partners in the ratio 3:2। प्रशांत और राजेश दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। On 31st March the balance sheet was as follows। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद उसकी डिटेल्स दी है। लास्ट में यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म बाय प्रिपेयरिंग रिजर्वेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो हमें तीन चीजों का फॉर्मेट चाहिए, वन इज रिजर्वेशन, वन इज पार्टनर कैपिटल, वन इज बैंक। बेटा डिसोल्यूशन के चैप्टर में बार-बार मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं, पहले क्या करना है, बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट की फिगर्स को लिखना है, उसके बाद इसकी फिगर्स को लिखना है, एडजस्टमेंट्स को लिखना है। तो बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद एसेट्स। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड भी दिया है, कैश इन बैंक भी दिया है। तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट एक तो उसका बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है कैश इन बैंक का बेटा 10,000। और जो कैश इन हैंड है उसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख देंगे। बेटा जब कैश और बैंक दोनों दिए होंगे, यू नीड टू प्रिपेयर ओनली वन एंड कोशिश करो बैंक अकाउंट बनाओ, क्योंकि हम फाइनल एंट्रीज कर रहे हैं। और कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे बैंक टू कैश, ठीक है। तो कैश और बैंक हो गया। उसके बाद दिया हुआ डेटर्स, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। डेटर्स कितनी वैल्यू है, और क्या दिया हुआ उसके साथ प्रोविजन, यहाँ पे आ जाएगा। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना आएगा 6,000, 2,000, 6,000, 2,000। चलो और नेक्स्ट एसेट क्या है बोलो, इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स। कितनी दी है इन्वेस्टमेंट्स, 40,000 इन्वेस्टमेंट 40,000। उसके बाद स्टॉक कितना दिया है 10,000 10,000। उसके बाद फर्नीचर हाउ मच 10,000 उसके बाद बिल्डिंग बिल्डिंग कितना 60,000 उसके बाद एसेट साइड कंप्लीट होगी। पहले इन एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, 60 + 10 70, 80, 120, 146, ठीक है। इसकी वैल्यूज आ गई। रिलेटिव भी वो इवैल्यूएशन होता है एसेट साइड पर बेटा वो एडमिशन रिटायरमेंट होता है, यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है, बंद होने पे एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, उसके लिए अकाउंट बनता है रियलाइजेशन। रोड भी होता हां जी, है रोड का प्लस का इसका रियलाइजेशन का। इसमें हम पहले फर्स्ट पार्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे हैं, फिर ट्रांसफर एंट्री आएगी, उसके खर्चों को डेबिट, पेमेंट्स को डेबिट करेंगे, नॉमिनल वाला रूल आ जाएगा, और इनकम्स का क्रेडिट, ठीक है। डेबिट पर कम नहीं बेटा उल्टा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट नॉमिनल का रूल बोल रहा है, रियल का रूल पहले स्टार्टिंग में होगा। इस अकाउंट की ड्यूल नेचर होगी, रियल प्लस नॉमिनल, ठीक है। लायबिलिटीज, हाँ जी सचिन बोलो, लायबिलिटीज क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, इसको यहाँ पे सिंपल लिख दो कि बैंक का लोन देने वाला है, कितना है 30,000 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व कहा जाता है, हाँ। तो पहली लाइन हमेशा क्या रहेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना बेटा 56,000 56,000। उसको 3:2 में बांटो, 5 से डिवाइड करो, कितना आया 10,000, 11,200, 22,400, 33,600। 56,000 को हमने 3:2 में बांटा, ठीक है रहते, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ जी, ये जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व। Specific तो स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाता है कितना, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड डेबिट साइड पे एसेट आते हैं कि लायबिलिटीज, एसेट और जो रिजर्व है वो एसेट है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी उस साइड आएगी कि इस साइड आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बेटा 20,000 उसके बाद नेक्स्ट लोन बाय प्रशांत, लोन बाय प्रशांत। प्रशांत कौन है, पार्टनर का लोन, हाँ जी नव्या आएगा, कहाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आउटसाइडर्स वाले लोन इधर आते हैं। पार्टनर वाले लोन का क्या करेंगे, सिंपल बैंक अकाउंट से पे ऑफ करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ के। इसको भी अंडरलाइन कर लेना ताकि भूल ना जाए, ठीक है।
उसके बाद कैपिटल अकाउंट बाय प्रशांत, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 50,000. अनुभव ऐसे सेट पे रजिश का बैलेंस नहीं दिया था आपको, तो बोला क्यों नहीं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा जब किसी पार्टनर का ऐसे सेट पे बैलेंस दिया है तो वो डेबिट बैलेंस मिल जाता है, ठीक है। ये हमने बैलेंस शीट की वैल्यूज को डाला, एसेट्स लायबिलिटीज, ठीक है, ये बन गई 52,000। आइटम नहीं दिए कोई? No sir. चलो अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली एडजस्टमेंट बोलो बेटा। On that date, the partners decided to dissolve the firm. Prashant took investment at an agreed value of 35,000. जनरल एंट्री क्या होगी बेटा इसकी? दिव्या, Prashant's capital account debited to realization account. प्रशांत हमारी इन्वेस्टमेंट ले गया, कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 40 की। वो कितने की लेके गया? 35,000. तो प्रशांत को हम पैसे लेने हैं उससे, तो प्रशांत के अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। प्रशांत हमारी इन्वेस्टमेंट ले गया 35,000 से, और रियलाइजेशन अकाउंट में पैसे कितने आ जाएंगे? 35। तो जनरल एंट्री क्या बनी? प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। जनरल एंट्री कर लिया अगर उसको लेते पूछो क्या इजी हो जाएगी, ठीक है। नवे नेक्स्ट बोलो। Sundry debtors. ऊपर की लाइन तो बोली नहीं बेटा। Other assets were realized as. रियलाइज कहाँ से होंगे? बैंक से, इसलिए बाय बैंक लिख के उसके नीचे वैल्यू लिखेंगे। हाँ जी, डेटर्स कितने रियलाइज हुए? Full amount. कितनी अमाउंट थी डेटर्स की? 26,000. अगर आपने गलती से इसमें से 2000 माइनस करके लिखा होता क्वेश्चन गलत होता था। हमारे 26,000 के डेटर्स है, हमने 2000 प्रोविजन बनाया है, हमने तो पैसे पूरे 26,000 को रियलाइज करना है, तो हमें पैसे कितने मिले? 26,000। उसके बाद The firm could realize stock at 15% less. स्टॉक कितना हो गया? 10,000. इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया। 10,000 का कितने कम मिला? 15%. कितना आया हो गया? 1500 कम कर देना, 1500. कम हो गया, 8500 आ गया। उसके बाद Building was sold at 1 lakh. जो होता जाएगा उसको टिक करते जाएंगे। बिल्डिंग कितने की सेल हुई? 1 lakh. 1 लाख की सेल। Compensation to employees paid by the firm was 10,000. एडिशनल लायबिलिटी, हमने एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दिया 10,000 रुपए का। हाँ जी, जल्दी क्या जनरल एंट्री होगी इसकी? रियलाइजेशन टू बैंक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कितना वैल्यू था बेटा? 10,000. ये बैंक वाली वैल्यू जब भी हम लेके जाएंगे उधर बैंक अकाउंट में, फिर पहले इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट सिद्धि बोलो। खत्म हो गया। चलो अभी देखो एसेट सारे हो गए कि रह गए? Furniture रहेंगे. जब किसी एसेट के बारे में नाम बताया तो उसको किस वैल्यू पे देते हैं? बुक वैल्यू। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 10,000। तो यहाँ पे हम फर्नीचर कितने का लिख देंगे? 10,000। एसेट्स हो गए सारे, ठीक है। अब इसको टिक करने का फायदा ये है, पता लग जाएगा कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ। अब टोटल कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 10 110 118 124 34 44 1,44,500, ठीक है जी। अब ये पैसे आए, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन। तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, टू बैंक टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज 144,500, ठीक है बेटा। अब लायबिलिटीज को देखो, क्या प्रोविजन को डालेंगे कहीं पे? नो, प्रोविजन का कोई नहीं करते, ये हमारा पैसा है। बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं बताया तो क्या करेंगे? पे करेंगे किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना होगा बेटा? 30,000। हमारा करंट अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे पड़े, हमने उस करंट अकाउंट के लिए लिमिट ली हुई है, तो वो दो अकाउंट खुल जाते हैं ना। आपका सेपरेट नहीं, सेपरेट नहीं है, उसी अकाउंट के दो पार्ट्स हैं, एक आपने लोन लिया हुआ है, एक आपका डिपॉजिट है। तो जो लोन आपको पे ऑफ करना पड़ेगा ना, वो आउटसाइड लायबिलिटी है। It's a loan. इट्स अ बेसिकली इट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। और सर उसमें हमने वो पार्टनर को कैसे लिया है जो कंपनसेशन कहाँ लिखा पार्टनर? कंपनसेशन एम्प्लॉइज कल एम्प्लॉइज दिखा सर, अगर पार्टनर लिखा होता तो पार्टनर अगर कोई पार्टनर कहता मैं पैसे दे दूंगा, तो पार्टनर कैपिटल करते हैं ना। एक नोट लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बीइंग स्पेसिफिक रिजर्व। हाँ यहाँ नोट्स बना दिया करने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बीइंग स्पेसिफिक रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू
रियलाइजेशन अकाउंट। आपने बेटा पेपर में भी ये नोट लिखना है, क्योंकि एक्चुअल में रूल ये होता है कि जितना लॉस है उतना ट्रांसफर करो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना था हमारे पास 5000, तो यहाँ 5000 इधर डालना चाहिए था, बट हमने सारा डाला ना, तो हम इसका नोट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन फ्लक्चुएशन रिजर्व बीइंग स्पेसिफिक रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी। अभी लायबिलिटीज कितनी पे ऑफ हुई हमारी 40000। हाँ, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज पेड। पैसे दिए कितने हैं, कितने पैसे दिए हमने टोटल 40,000 रुपए दिए। ठीक है, अब बैलेंस शीट को इन्वेस्टमेंट को देखो, कोई आइटम रह गई हमारी, कुछ रहता है, ध्यान से देखो। एक चीज अंडरलाइन करवाई थी, लोन, प्रशांत लोन। पार्टनर का लोन है, वो रिलेशन अकाउंट में नहीं आना, पर लोन को कैसे सेटल करते हैं, नोट लिखो, नोट 2, पार्टनर लोन इज सेटल्ड थ्रू बैंक अकाउंट। नोट नंबर 2, पार्टनर लोन इज सेटल्ड थ्रू बैंक अकाउंट। यहाँ पे डाले इतनी जगह बड़ी नोट्स। ठीक है, पार्टनर लोन इज सेटल्ड थ्रू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रशांत लोन अकाउंट। कितना था लोन 30। कुछ कम ज्यादा होता तो कहाँ जाता, मतलब पैसे 34 की जगह अगर हम कम देते या ज्यादा देते तो वो जो डिफरेंस होता है वो कहाँ जाता, रियलाइजेशन में जाता। 34 के 30 देते तो हमें 4000 का फायदा था, 34 के 36 देते तो 2000 का नुकसान था। जितने पैसे थे उतने दिए, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत का लोन ट्रांसफर नहीं किया हुआ, इसलिए इसको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया। ये हमने पोस्टिंग कर दी, अब हम क्या करेंगे टोटली। ठीक है, पहले निकालेंगे रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकालेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल करो दोनों साइड्स का, 146 प्लस 40 कितना हुआ 186, और इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 144, ये ज्यादा आएगा पर 96, 201, 230, 231, 500। 231, 500 में से इन सबको माइनस करो, 44,500, बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास कितना आया बेटा 44,500, 45,500, 140, 186 है, 145 आएगा, नॉट 44 दिव्या, 45,500। ठीक है, मेरा 31 प्लस 14 45 होता है, ये टोटल 186 है ना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आया कि लॉस आया, लॉस। बेटा क्रेडिट साइड बढ़ी आई है कि डेबिट साइड बढ़ी आई है, कौन सी साइड बढ़ी आई है, ये साइड का टोटल बढ़ा है ना, तो क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्या होगा प्रॉफिट ओवर। उसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रॉफिट, प्रशांत एंड राजेश। इसको 3:2 में बांट दो, क्या बोल रहा है 18,200 राजेश पे जाएगा, 18,200 और पहले वाले में 27,600। 600 है कि 300? 300। अब ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना आ गया हमारे पास 27,300 एंड दूसरे का आ गया 18,000। इसके बाद बैलेंस निकाल लेते हैं इनका, 27, 30, 60, 110, 900, 40,600। ठीक है, अब ये आएगा जितने पैसे पार्टनर्स को देने हैं। बिजनेस बंद हो रहा है तो एंट्री बैलेंस कैरी डाउन में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बैंक आउट। 1,10,900 में से 35 माइनस किया कितना है 75,900, 40 में 10,600। चेक कर ले एक बार, बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रशांत एंड राजेश
शांत को पैसे दिए 75,900, राजेश को दिए 10,600, 86,500। रिटर्न जो ब्लूपन से क्यों किया है? एक हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर किया, डिफरेंस निकाला बैलेंस शीट पे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस की प्रॉफिट आ गया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को दे दिया, अगर लॉस आता तो डेबिट आ जाता। लास्ट में कितने पैसे उसको स्टार्टिंग में थे, कितने उसको देने हैं, कितने उससे लेने हैं, तो उस पार्टनर को नेट एट द लास्ट उसको क्या कहते हैं? फाइनल सेटलमेंट। क्या कहते हैं उसको? फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, टोटल कर लेते हैं 144, 150, 160, 500, 30, 90, 90 and 30, 120, 165। ये मैच करना चाहिए बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट, उसको डबल नहीं। आई होप क्लियर है। इसमें टिपिकल एंट्री कोई भी नहीं आई, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है वही सब है।